एक बार की बात, नारद जी महाराज बद्रीनाथ से नीचे की ओर आ रहे थे और सौनकादि मुनि यहां से ऊपर की ओर जा रहे थे। अब कोई हम इधर से जा रहे हो और कोई हमारा जान पहचान का आ रहा हो तो क्या करेंगे, हम उसको रोकेंगे। और जब उसकी अवस्था ऐसी हो कि बाल कहीं और हो, कपड़े कहीं और हो, देह का कोई पता ही ना चल रहा हो, तब तो जरूर रोकेंगे। बोले भैया कोई बात तो जरूर है, रोको इनको। ऐसे ही आज नारद जी, बीड़ा अलग पड़ी हुई है, पुष्प है नहीं, मुख मलिन हुआ पड़ा है, ना नारायण का नाम मुख में है, और आज भ्रमण करते हुए चले जा रहे हैं। इधर से सनत कुमार जी जा रहे थे। सनत कुमार जी ने रोका, ओ नारद जी रुको तो सही। नारद जी ने देखा सनकादिक ऋषि तुरंत हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। सनत कुमार जी बोले, तथास्तु, पर एक बात बताओ, आज आप जा कहां रहे हो? बोले भगवान कुछ मत पूछो। क्यों, क्या हुआ? बोले प्रभु अहम तु प्रतिबिम्यातो ज्ञत्वा सर्वोत्तमामिति। अच्छा, आप पृथ्वी पर गए थे तो ये तो अच्छी बात है, पृथ्वी पर तो जाना चाहिए। नारद जी बोले भगवान पृथ्वी पर तो गया था, लेकिन वहां क्या हुआ जरा वो तो सुन लो। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा ना पश्यम कुत्रचिच्छरम मना संतोषकारकम। महाराज मैं काशी गया, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, लेकिन मैंने वहां क्या देखा? बोले क्या देखा? वो लिखा हुआ था सन्यास आश्रम, और जब मैंने अंदर जाकर के देखा सन्यासी लोग अपने हाथों से भोजन बना बना करके पा रहे हैं। जिसने सन्यास ले लिया उसको छत की क्या आवश्यकता? उसके लिए तो आसमान ही उसकी छत है, उसको बर्तनों की क्या आवश्यकता? उसके तो हाथ ही उसके पात्र हैं, उसके कर ही उसके पात्र बन जाते हैं। और मैंने देखा सन्यास आश्रम में रसोइया लगे हुए हैं और सन्यासी अग्नि जला करके अपना मन प्रसन्न भोजन बना रहे हैं। सन्यास का अर्थ होता है 5 घर से भिक्षा मांग करके लाओ, छठवें घर में भी नहीं जाना। 5 घर से जो भिक्षा मिले उसको ग्रहण करना ही सन्यास का धर्म होता है। और मैंने देखा सन्यासी तो अपने आप भोजन बना के खा रहे हैं। बोले तो क्या हुआ, अब तो कलयुग तो वैसे भी आने वाला है, और कलयुग में तो नार मुही ग्रह संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। कलयुग का तो नियम ही यही होगा भैया, आगे तो कलयुग प्रभावी होने वाला है। बोले भगवान एक जगह मैंने देखा ब्रह्मचारी आश्रम, मैंने अंदर जाकर के पूछा भैया ये बच्चे किसके हैं? अंदर से आवाज आई भैया ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। मैं सुनकर के स्तब्ध रह गया कि जिसका नाम ब्रह्मचारी और बच्चे किलकारियां मार रहे हैं आश्रम में। प्रभु मैं और आगे गया, आगे जाके देखा बहुत शोर हो रहा था,
चारों तरफ से आवाज आ रही थी। मैंने पूछा भैया ये कौन सी जगह है? तो अंदर से आवाज आई ये मौनी जी का आश्रम है, यहाँ सब मौनी रहते हैं। जहां मौनी रहते थे वहीं सबसे ज्यादा शोर सुनाई दे रहा था। आगे देखा तो एक बड़ा ही अच्छा महल बना हुआ था। मैंने पूछा ये किस राजा का महल है? अंदर से आवाज आई ये त्यागी जी की कुटिया है, इसमें त्यागी जी रहते हैं। प्रभु मैं तो भ्रमित हो गया, सन्यासी भोजन बना के खा रहे हैं, ब्रह्मचारियों के बच्चे किलकारियां मार रहे हैं, मौनी बाबा शोर मचा रहे हैं और त्यागी जी महल बना करके बैठे हुए हैं। बोले भैया कलयुग में सब सार समाप्त हो जाएगा, अर्थात तीर्थों का सार पंडों ने समाप्त कर दिया, नदियों का सार संतों ने समाप्त कर दिया और कथा का सार घर घर में जो कथा सुनाने वाले हैं उन्होंने समाप्त कर दिया। अब बचाई क्या? सूत जी कहते हैं सोनकादि मुनियों आज नारद जी रो रहे हैं और नारद जी रो करके कह रहे हैं कलिना धर्म मित्रेण धारयेत बदिता। ना कोई सत्य बोलता है, ना कोई सत्य का धारण करता है। चारों तरफ सब झूठ के मित्र बैठे हुए हैं, मुझे कोई भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरा सत्य से जो जिसका कोई संबंध हो। और तो और महाराज एक बात और देखी हमने। बोले क्या देखा? कि आजकल घर में जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनकी कोई नहीं सुनता। क्या मतलब? बोले माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, जो हमें पाल करके बड़ा करते हैं और जब हमारे सभी संस्कार करा देते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। और प्रभु बताऊं जब घर में कोई काम करना हो तो पता है किसको बुलाया जाता है? घर में साले साहब आएंगे और साले साहब आकर के सलाह देंगे और जो साले साहब सलाह देंगे वही सलाह मान्य होगी, माता पिता को नहीं पूछा जाएगा। बोले भैया दीवार बिगाड़े आरे और घर बिगाड़े सारे। तरुणी प्रभुता की श्याल को बुद्धिदायका। घर में माता पिता की कोई नहीं सुनेगा, पत्नी से पूछ पूछ करके कार्य करेंगे और यदि कोई विशेष कार्य करना हो तो साले को बुलाया जाए। बोले भैया तो क्या हो गया? अगर कोई कार्य करने से किसी की सलाह ली जाती है तो क्या हो गया? बोले मैं ये नहीं कह रहा कि सलाह किसी की लो, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक बार बूढ़े माँ बाप जिनको पूरे जीवन का अनुभव है यदि हम उनसे एक विचार विमर्श कर लेंगे तो हमारा क्या चला जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं सनत कुमार जी बोले अच्छा और क्या देखा आपने? बोले भैया मैं भ्रमण करते 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 मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा और जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि यमुना किनारे हजारों स्त्रियां समूह बना करके बैठी हुई हैं और उनके बीच में एक स्त्री बैठी हुई है और वो स्त्री जिसकी गोद में दो पुरुष लेटे हुए हैं और वो पुरुष वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं और वो जो स्त्री है वो स्त्री यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुकी है।
माँ जवान और बच्चे बूढ़े यमुना जी के तट पर लेटे हुए हैं। कौतूहलवश मैंने भी उसको जाकर के देखने का प्रयास किया। नारद जी कह रहे हैं सनकादिकों से, बोले प्रभु जब मैंने ये दृश्य देखा तो मैं गया और मैंने जाकर के देखा। देख करके जैसे ही मैं चलने लगा अंदर से आवाज आई, भो भो साधुम क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि दुर्लभम्। अरे प्रभु रुक जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कष्ट की निवृत्ति आप कर सकते हो। मैंने पूछा देवी आप कौन? वो स्त्री हाथ जोड़ करके बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता ज्ञान वैराग्य पुत्रदा। प्रभु मेरा नाम भक्ति है और ये जो पुत्र लेटे हुए हैं ना, इनमें से एक ज्ञान और एक वैराग्य है। बोले भक्ति तुम जवान और तुम्हारे पुत्र बूढ़े, ये कैसे हो गया? भक्ति बोली प्रभु उत्पन्ना द्रविण्ये साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी हुई और कहीं कहीं गुजरात में मेरा सम्मान हुआ। मुझे गुजरात में पाखंड ने घेर लिया और जैसे ही मैं महाराष्ट्र में पहुंची मेरे अंग छिन्न भिन्न हो गए और मैं श्री राम वृंदावन में आई। तो जैसे ही श्री राम वृंदावन में आई आकर के मैं तो जवान हो गई और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी मन चाहता है, जी चाहता है, मन चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है, जी मन चाहता है, जी चाहता है, जी मन चाहता है, ओ जी चाहता है, जी मन चाहता है, जी चाहता है, जी मन चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। यहाँ से कौन कौन चलेंगे वृंदावन? किन किन का मन कर रहा है वृंदावन जाने का? एक बार हाथ उठा के ताली बजाकर कहेंगे, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, ओ वृंदावन में बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी की महिमा है न्यारी, ओ बाके बिहारी की महिमा है न्यारी। ओ अखियां मिलाने को जी
वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, यमुना किनारा जी बहती है धारा। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, गोता लगाने को जी चाहता है, हरि गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, और राधे राधिकाने को जी चाहता है। श्री बांके बिहारी लाल की वृंदावन में संत बहुत हैं, ओ वृंदावन में संत बहुत हैं। ओ वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं। संत बहुत हैं मेहनती बहुत हैं, संत बहुत हैं, मेहनत बहुत हैं। जीवन लौटाने को जी चाहता है, ओ जीवन लुटाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ राधे राधिकाने को जी चाहता है। जी चाहता है, जी मन चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। ओ जी चाहता है, जी मन चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। कौन कौन चलेंगे वृंदावन? एक बार हाथ उठाएं जो वृंदावन चलेंगे। कछु से भक्त तो ये कह रहे हैं हमें तो मोती मिल में ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे वृंदावन। हाँ, लेकिन सभी चलेंगे हाथ उठा के। ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोली बांके बिहारी लाल की जय।